बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर के हिस्सा गज़ल से फ़िराक गोरखपुरी का तारुफ। अज़ीज़ तलबा, आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, असल नाम रघुपति सोहाय, जबकि फ़िराक तखल्लुस था। फ़िराक गोरखपुरी का अज़ीज़ तलबा जो असल नाम है वो रघुपति सोहाय था, और फ़िराक जो है वो तखल्लुस करते थे। गोरखपुर इंडिया में पैदा हुए। उनकी पैदाइश जो है वो गोरखपुर इंडिया में हुई। उनके वालिद मुंशी गोरख प्रसाद एक तालीम याफ्ता शख्स थे। उनके वालिद का नाम जो है मुंशी गोरख प्रसाद है, और वो एक तालीम याफ्ता पढ़े लिखे इंसान थे, और उनका पेशा वकालत था। वो वकालत का पेशा करते थे, वकील थे। अज़ीज़ तलबा, वो शेर शायरी में भी खासा शगफ रखते थे। फ़िराक गोरखपुरी के जो वालिद हैं मुंशी गोरख प्रसाद, अज़ीज़ तलबा, वो शेर शायरी में खासा शगफ मतलब कि बहुत ज़्यादा शौक़ रखते थे। इबरत उनका तखल्लुस था, यानी वो जो तखल्लुस इस्तेमाल करते थे वो था इबरत। फ़िराक की शायरी में दिलचस्पी की बड़ी वजह उनका घरेलू माहौल भी कहा जा सकता है, जिसमें परवरिश पाकर उन्होंने शेर सुखन की दुनिया में बड़ा नाम पैदा किया। यानी कि उनका जो घरेलू माहौल था वो एक अदबी माहौल था, शेर व शायरी का माहौल था। उनके वालिद जो है वो शायर थे, तो उनकी शायरी में उनके घरेलू माहौल ने जो है वो बहुत अहम और बुनियादी किरदार जो है वो अदा किया। अज़ीज़ तलबा, फ़िराक ने इब्तदाई तालीम अपने घर पर ही हासिल की। वो उर्दू, फ़ारसी और अंग्रेज़ी अदब का वसी मुताला रखते थे। अज़ीज़ तलबा, फ़िराक गोरखपुरी जो है वो उर्दू, अरबी और फ़ारसी का जो है वो गहरा जो है वो मुताला रखते थे। बहुत ज़्यादा जो है उनका मुताला था। उन्होंने 1930 में, फ़िराक गोरखपुरी ने 1930 में यानी 1930 में अंग्रेज़ी अदब में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए का इम्तिहान इम्तियाजी नंबरों से पास किया। यानी बरतरी के साथ उन्होंने एमए का इम्तिहान जो है वो पास किया। बाद में शोबा तदरीस का इंतखाब किया। पढ़ाने का शोबा जो है उसको जो है उन्होंने जो है वो उसका इंतखाब किया, और फिर तमाम उम्र इसी पेशे से वाबस्ता रहे। सारी ज़िंदगी जो है फ़िराक गोरखपुरी जो है अज़ीज़ तलबा फिर इसी शोबे के साथ जो है वो मुंसलिक रहे, वाबस्ता रहे। गज़ल के मैदान में उनके तनकीदी मज़ामीन और खतूत ने भी खासी शोहरत हासिल की। गज़ल के साथ साथ मतलब गज़ल भी वो कहते रहे, और गज़ल के साथ जो है उनके तनकीदी मज़ामीन जो है ऐसे मज़ामीन जिसमें जो है वो खरे और खोटे का इम्तियाज़ करना, फ़र्क निकालना, और उन्होंने उनके खतूत भी मशहूर हुए हैं। भारत और सोवियत यूनियन की तरफ से उनकी अदबी खिदमत पर उन्हें एजाज़ात से नवाजा गया। इसी तरह आपको पता है भारत जो मुल्क का नाम है, सोवियत यूनियन जो है ये एक इदारा है, अदबी इदारा जो है वो हम उसको कह सकते हैं। अज़ीज़ तलबा, फ़िराक एक वसी और मुताला शख्स थे, शायर थे। यानी पढ़ने में उनकी जो है ना वुसअत थी, पढ़ने का उनको बड़ा शौक़ था, गहरा जो है वो मुताला रखते थे, और उनकी मशरक़ी और मगरबी अदब पर गहरी नज़र थी। मशरक़ और मगरिब का जो अदब है उन पर जो है वो बड़ी जो है वो गहरी नज़र रखते थे। इसलिए उन्होंने अपनी गज़लों में इन दोनों तहज़ीबों से भरपूर खोशाचीनी की है। उनकी जो गज़लें हैं उनमें जो है इन दोनों तहज़ीबों से जो है मशरक़ी और मगरबी तहज़ीब जो है इन दोनों तहज़ीबों से जो है उनकी गज़लों में जो है खोशाचीनी की गई है। मतलब कि कीमती बातें उन्होंने इन दोनों तहज़ीबों से चुनी हैं। कीमती बातों का इस्तेमाल उन्होंने इन दोनों तहज़ीबों की जो कीमती बातें थी उनका इस्तेमाल अपनी शायरी में किया है। मज़ीद बरा इससे बढ़कर उन्होंने आर्याई और देवमालाई कल्चर विरसा में मिला था। उन्हें जो है आर्याई और देवमालाई, आर्याई मतलब आर्याई तहज़ीब, और देवमालाई कल्चर मतलब कहानी और किरदार का अलामती तस्वुर जिस कल्चर में था वो उनको जो है विरसे में, विरासत में मिला था। चुनांचे इस तजस्सुस, जस्तजू और शौक़ ने उन्हें मगरबी, ईरानी और हिंदुस्तानी कल्चर का महरम बना दिया। उनको जो है अच्छी खासी जो है वो मगरबी, ईरानी और हिंदुस्तानी कल्चर की जानकारी थी। ये वजह है कि अंग्रेज़ी और फ़ारसी ज़ुबानों
اور تہذیبوں کے ملے جلے اثرات نے ان کے ذہن و دل کی گہرائیوں میں اتر کر نئے نئے خیالات پیدا کیے۔ عزیز طلباء، ان کی غزلوں میں شدید جذباتی کیفیات اور جمالیاتی حسن پایا جاتا ہے۔ ان کی جو غزلیں اس میں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ جذبوں کا استعمال ہے، کیفیات ہے، اور خوبصورتی جو ہے ان کے یہاں جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ عزیز طلباء، فراق نے غزل میں نئے موضوعات متعارف کرائے اور غزل کو حیات نو بخشی، نئی زندگی عطا کی۔ فراق گورکھپوری کی تصانیف میں پچھلی رات، چراغاں، گل نغمہ، شعلہ ساز، روح کائنات، غزلستان، شبنمستان، آرزو کی عشقیہ شاعری اور اردو غزل گوئی شامل ہیں۔ ان کا تمام تر کلام کلیات فراق کی صورت میں بھی شائع ہو چکا ہے، یعنی کلیات کی صورت میں ان کا کلام جو ہے وہ اکٹھا جو ہے عزیز طلباء وہ بھی شائع ہو چکا ہے۔ عزیز طلباء، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، فراق گورکھپوری کا مختصر مگر جامع تعارف۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا، سمجھ بھی آیا ہوگا۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پیج کو فالو کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔